अभी अभी आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमाई। अब आइए नज़्म से नस्ल की तरफ चलते हुए मैं ऐसे नौजवान खतीब को पेश करूं जो मुफक्किर भी हैं, जो मुदर्रिस भी हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्निफ भी हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसका अमली नमूना देखना चाहते हैं तो वो मुफ्ती सरवर अली मिसबाही साहब किबला को आप देख सकते हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इत्तिहाद देखना चाहते हैं और एक कायदाना सलाहियत के मालिक को देखना चाहते हैं, इनकलाबी सोच और इनकलाबी फिक्र रखने वाली शख्सियत को देखना चाहते हैं, वो शख्सियत हम और आपके सामने जलवा अफरोज है, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरवर अली मिसबाही साहब किबला वो आए और अपने नायाब खिताब से हम सामाइन को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। उनके आने से पहले हम आप मिलकर नाराए तकबीर व नाराए रिसालत की फजा बुलंद करें और लगाए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हम उम्र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाहे रिसालत व नबूवत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, सबसे पहले मैं सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आए हुए जुमला हाजरीन और सामईन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, तकरीर शुरू करने से पहले मैं आप हजरात को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज की ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस किस लिए मुनाकिद की गई है, आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि इमसाल हमारे आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। और ये बहुत ही हसीन और ज़र्री मौका है, इसलिए इस हसीन और ज़र्री मौके को पूरी दुनिया में एक
नए तरीके पर और तारीख साज बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि हम 1400 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर नहीं थे और 1600 जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में आया, इसलिए जिस मौका को गनीमत हमें समझना चाहिए और यादगार बनाने के लिए कोई ना कोई अहम काम करना चाहिए। इसी मुनासबत से हमने अपने कस्बा मेहदावल में एक रोजा अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा, जिसका ऐलान हमने चांद निकलने के बाद जामे मस्जिद मेहदावल में किया। वो ऐलान आप हजरात ने समाअत किया होगा। हजरात, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यादगार बनाया जाए, तारीख साज बनाया जाए और कस्बा लेवल पर एक ऐसी मजलिस मुनाकिद की जाए, एक ऐसा जश्न का माहौल बनाया जाए जिसमें हमारे कस्बा के सारे उलमाए किराम शिरकत करें। तमाम उलमा उस महफिल में, उस मजलिस में हाजिर हो और हुजूर की सीरत पर मुख्तलिफ उन्वानात पर अपना बयान भी करें। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुमकिन नहीं है। कोई भी अगर आप प्रोग्राम करें, कोई भी मजलिस आप मुनाकिद करें, आप उस मजलिस में, उस महफिल में सारे लोग को जमा कर लें, सारे उलमा को जमा कर लें, सारे मुफ्तियाने किराम को जमा कर लें, ये भी एक मुश्किल अमर है। इसलिए कि कुछ ना कुछ बात रहती है जिसकी वजह से सबको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमने सुन्नी कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के लिए मुकर्रिरीन को सलाए आम लगाई थी कि जो भी हमारी सुन्नी कॉन्फ्रेंस में खिताब करने का ख्वाहिशमंद है, जो भी ऐसा शख्स है सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करना चाहता है, वो अपना नाम दर्ज कराए और इंशाअल्लाहुल अजीज उसे भरपूर मौका दिया जाएगा। माशाअल्लाह ताला हमारे ऐलान पर कस्बा मेहदावल के बहुत से लोगों ने राब्ता किया, उन्होंने अपने नाम का इंदराज कराया और उनकी तकरीरें आज हुई। चंद बड़े लोग थे जिनसे हमने खुद राब्ता किया, जैसे असातिज़े किराम से। जाहिर सी बात है असातिज़े किराम से खुद राब्ता करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 15 उलमाए किराम की लिस्ट मुकम्मल हो गई तो हमने जो है राब्ता करना बंद कर दिया और प्लान यही था कि जश्न 1500 साल की मुनासिबत से 15 उलमाए किराम की तकरीरें करवाई जाएंगी और उलमाए किराम व मुफ्तियाने इज़ाम की तकारीर का मजमुआ बनाम खुतबाते मेहदावल किताबी शक्ल में इंशाअल्लाह ताला शाये किया जाएगा। और वो हमारी कमेटी रकीबे मिल्लत पर एक बोझ है और अब कर्ज हो गया है। इंशाअल्लाहुल अजीज उर्से हाफिज़े मिल्लत तक हमारी रकीबे मिल्लत कमेटी खुतबाते मेहदावल अहले मेहदावल के हाथों में बांटते हुए नजर आएगी और उस वक्त तमाम उलमाए मेहदावल को भी और मेहदावल की आवाम को भी जो है खुश होना पड़ेगा और फरहत मसरत का इजहार करने पर वो मजबूर होते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि खुतबाए मेहदावल एक तारीखी किताब होगी जिसमें जिन उलमा ने खिताब किया है उनका मुख्तसर तारुफ भी पेश किया जाएगा और जो उन्होंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तकरीरें की है मिन व अन उनकी तकरीरों को भी नकल किया जाएगा और जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस में इमदाद करने वाले हैं मुआविनीन अहले सुन्नत है उनका भी मुख्तसरन जिक्र किया जाएगा। यहीं रुककर मैं ये भी बता दूं सुन्नी कॉन्फ्रेंस में चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा ताउन किया है, जिनका ताउन सबसे ज्यादा है। मैं 2-4 ऐसे लोगों का नाम जिक्र करना चाहूंगा इसलिए कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला एहसान है। इस कॉन्फ्रेंस में मुखय्यिर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर निजामी साहब किबला जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए अहले सुन्नत मुंबई का भी एक गिरा कद्र ताउन रहा है। बल्कि उन्होंने कहा मुझसे मौलाना आप करवा रहे हैं खुलकर करवाइए और अच्छे से करवाइए, आपका साथ दिया जाएगा।
और माशाअल्लाह ताला उन्होंने 15 खुतबा के लिए ट्रॉफी देने का ऐलान किया और ऐसे ही 15 खुतबा किराम के लिए उन्होंने शालपोशी का भी ऐलान किया। जो खुतबा को ट्रॉफी दी गई है, शाल दिया गया है, ये हजरत मौलाना उमर साहब के खास ताउन से है। ऐसे ही हमारे नई बाजार के जनाब अदनान आदरी साहब, जिनका हज और उम्रा का टूर चलता है, आप हजरात उनके टूर से भी हज और ज़ियारत का शरफ हासिल करें। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ताउन किया। उन्होंने कहा जो 15 खुतबा आपके आ रहे हैं, हम सबके लिए एक कुरान शरीफ देंगे और एक मुसल्ला देंगे, एक तस्बीह देंगे, और उन्होंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पहुंचवाया भी, इसलिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से और भी लोगों ने बड़ा बड़ा ताउन किया है। अगर सबका नाम मैं जिक्र करूं तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। हजरात, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ये माहौल हमने मेहदावल में बनाया और हमने ये महफिल आज मुनाकिद की है, लेकिन हरगिज हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी का मुकाबला, हम किसी की महफिल को नाकाम करने की कोशिश करने के लिए हरगिज हमने ये कदम नहीं उठाया। बल्कि जब मेहदावल में कोई प्लान नहीं बना था, किसी जलसे का ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त हमने जामे मस्जिद से ऐलान किया था। इसलिए कोई हरगिज ये ना तस्वुर करे कि मौलाना सरवर ने जो है मजमा तोड़ने के लिए सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी कमेटी के लोगों ने, हमारे मुआविनीन ने हुजूर की मोहब्बत में सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। हम मजमा नहीं तोड़ते हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं करते हैं, बल्कि हम हुजूर की मोहब्बत में ये और तारीख साज बनाने के लिए हमने ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मजमा तोड़ना किसी और का काम होगा, वो तोड़ा करें। निकाली सैकड़ों नहलें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली हजारों नहलें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कॉन्फ्रेंस महफिल कामयाब हुई। उसका 4 राउंड चल चुका है और 5वां राउंड बाकी है, यानी 13, 14, 15 नंबर तकरीर अभी आप हजरात को सुननी है। उसके लिए हमारे मेहदावल के मुतहर्रिक फ़आल उलमा जैसे हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब किबला तनवीरी और ऐसे ही हजरत मौलाना फरीदुद्दीन साहब किबला जामी और उस्ताद गिरामी जामे माकूल मनकूल हजरत अल्लामा आस मोहम्मद साहब किबला मिसबाही तशरीफ फरमा है। अभी आप हजरात को इन मुक़द्दस उलमा की तकरीरें सुननी है। महफिल से हम घबराते नहीं हैं, 2-4 लोग हों या 1000 लोग हों, हमें हुजूर का जिक्र करना है। हम हुजूर का जिक्र करते हैं और करते रहेंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के सब किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए दो चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफक्किर इस्लाम बक़ियतुस्सल्फ़ हजरत अल्लामा मोहम्मद इदरीस बस्तवी साहब की बारगाह में भी कि वो इस पीराना साली में सुन्नी कॉन्फ्रेंस में मैरिज हॉल में तशरीफ लाए। वक्त ज्यादा हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि तकरीरें हमारी बाद में हो जाएंगी, लेकिन ये हाजिरी हो गई, यही काफ़ी है सुन्नी कॉन्फ्रेंस में और मुझे अब चलना है, तो हम लोगों ने उन्हें उनके घर के लिए रुखसत कर दिया। लेकिन हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस बस्तवी साहब भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए और उलमाए मेहदावल की एक जमात ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया, इसलिए हम उन तमाम उलमा के भी ममनून व मशकूर हैं। हजरात, आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें, आखिरी कड़ी बाकी है, यानी 1 राउंड और चलेगा प्रोग्राम। मैंने कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है और मेरा इस कॉन्फ्रेंस में मौजू दिया गया था एहतराम मुस्तफ़ा, रसूल का अदब व एहतराम। मैंने इसी मुनासबत से कुरान पाक की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, जिसका तर्जमा यह है कि ए ईमान वालो, राइना मत कहो, रसूल की बारगाह में राइना मत कहो, उन्जुरना कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना
वस्मऊ, और खूब गौर से सुनो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। हज़रात, सूरह बकरा में कुरान मुक़द्दस की ये पहली आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनीन को मख़सूस खिताब से नवाजा है, और इस आयत करीमा का मौजू रसूल का अदब एहतराम है। गोया मोमिन बंदों को जो है अव्वल तरीन उनकी जिम्मेदारी ये बताई जा रही है कि ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसानों, सुनो सुनो, जिस रसूल ने तुम्हें कलिमा दिया है, जिस रसूल ने तुम्हें कुरान दिया है, जिस रसूल ने तुम्हें शरीयत दी है, उस पर अमल का तरीका बताया है। तुम्हारे आमाल और इबादत की इब्तिदा उसके अदब एहतराम से होना चाहिए, उसकी ताज़ीम से होना चाहिए, उसकी तकरीम से होना चाहिए। ये कानून इलाही इतना अहम है कि इस दुनिया में तमाम कवानीन को नाजिल करने से पहले नबी अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस दुनिया में भेजने से पहले इसी कानून का ऐलान जो है इब्लीस को रजीम करार देते हुए दिया गया था। हजरात, इस आयत करीमा का खिताब जो है फरमाया गया मोमिनीन से फरमाया गया है, इसलिए कि हुजूर का अदब एहतराम जो है वो जाने ईमान है, ईमान की असल है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई उस वक्त सिर्फ मसला ये था कि सहाबा कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी इरशादात को पूरी तवज्जो के साथ नहीं सुनते थे, पूरी तवज्जो करके नहीं सुनते थे, और फिर रसूल को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए राइना कहते थे, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए। तो इस पर यह हुक्म नाजिल किया गया कि ऐ ईमान वालों, तुम राइना न कहो, पहले ही से हुजूर की बात खूब गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, और अगर जरूरत पेश आ जाए तो उन्जुरना कहा करो, इसलिए कि रियायत में और उन्जुरना में जो है बड़ा फर्क है। तफसील इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किताब में शाये कर दी जाएगी। वक्त चूँकि ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं वो वक्त अपने जो है मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को दे रहा हूँ। हज़रात,